हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। गाइज, जैसा मैंने आपको कम्युनिटी पर शेयर किया था कि वर्ग 2 के लिए क्या आप लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स देखना चाहते हैं इस वीडियो में, तो बहुत से लोगों का इसमें यस में आंसर आया था। तो आज से हम लोग वर्ग 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मतलब साइंस में जो भी आपके टॉपिक दिए हुए हैं उनको हम कवर करेंगे। तो आज ही आपका पहला सेशन है। इसके फीडबैक पर आपके जो अपकमिंग सेशंस रहेंगे वो आएंगे। आप चाहते हैं कि फिजिक्स के और न्यूमेरिकल सॉल्व कराए जाएं या बायोलॉजी में 1 लीनियर फैक्ट्स लाया जाए या टॉपिक वाइज डिटेल में कराया जाए, तो आप बता दीजिएगा। मैंने इसका इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा का फर्स्ट चैप्टर पूरे इसके नोट्स कंप्लीट कर लिए गाइस। तो आई होप आपको ये नोट्स बहुत ज्यादा हेल्प करें और आपको अच्छा लगे। सेशन पसंद आए तो आप शेयर कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। हमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर फाइंड आउट करने हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन 1 कूलम चार्ज में रहते हैं। तो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो 1 कूलम में कितना रहेगा, ये इसके अपॉन में चला जाएगा। इस तरीके से हम जब इसको डराइव करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो देखो, जब यहां से डेसिमल हटेगा तो क्या होगा, ऊपर एक 0 इंक्रीज हो जाएगा। ये -19 है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। एक 0 यहां पर है, यहां पर 19 0 है, समझ रहे हैं? तो कितने 0 हो जाएंगे? 10 टू द पावर 20। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए, खुद को इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां पर इसको 2 0 दे देंगे। तो ये कितने बच गए? 18 0, 18 0 बचे। यहां पर 6.25 इसका डिवाइड करने से आया, तो 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये एक बार जो मैंने नोट्स बनाए हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम इनको भी करें तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। आज हम केवल न्यूमेरिकल ही सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल की बात की थी। अगर आप चाहते हैं कि ये शॉर्ट में मैं इनको भी बताती जाऊं तो प्लीज लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्स फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट्स टू अ पॉइंट ऑफ एट 128 वोल्ट्स। कितना काम करना पड़ेगा या कितना वर्क डन होगा जब आप 2 कूलम चार्ज को 118 वोल्ट से 128 वोल्ट तक ले जाएंगे? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना काम करना पड़ता है, ठीक? तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज मूव्ड, मतलब उस चार्ज को मूव करने में कितना काम किया गया, ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये देखिए यहां पर ये मैंने थ्योरी लिखी हुई है। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो 128 से कितना करना है, 118 से कहां तक ले जाना है? 128 तक। तो 128 माइनस 118, तो 10 वोल्ट आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? 10। वर्क डन हमको फाइंड आउट करना है और चार्ज कितना मूव किया गया? 2 कूलम। तो वर्क डन कितना हुआ? 20 जूल्स। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को V से शो करते हैं, वर्क डन को W से, चार्ज को Q से। क्लियर? और इनकी जो यूनिट है वो एक बार मैं बता देती हूं। हो सकता है 1 लाइनर फैक्ट्स में आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए 4 अलग अलग ऑप्शन में। वर्क की जो यूनिट है वो जूल है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट है और चार्ज की कूलम है। हाउ मच एनर्जी इज गिवन, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ऑफ ईच कूलम। ईच कूलम मतलब 1 कूलम, प्रत्येक कूलम को ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी में कितनी हमें एनर्जी पास करनी पड़ेगी हर 1 कूलम के लिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, देखो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन जैसे आ गया, बहुत सारी चीजें दे दी डायरेक्टली। देखो यहाँ पे इन्होंने ये नहीं दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? इसका सबसे अच्छा ट्रिक कह लीजिए, सबसे अच्छा जो मेथड है, आप उनकी यूनिट देखकर पता लगा सकते हैं। सबसे
अच्छा मेथड माना जाता है। अगर कोई चीज हमें नहीं आ रही, हम उसकी यूनिट देख लेंगे। तो देखो, वोल्ट मैंने भी क्या बताया था, वोल्ट किसकी यूनिट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 6 वोल्ट हुआ। चार्ज चूंकि ईच कूलॉम है तो यहां पर 1 कूलॉम हो गया। एनर्जी, जब हम कोई काम करते हैं तो एनर्जी खर्च होती है, तो किया गया कार्य खर्च हुई एनर्जी के इक्वल होता है। तो हाउ मच एनर्जी को हम वर्क डन भी बोल सकते हैं, यस और नो, यस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था कि वर्क डन अपॉन चार्ज मूव। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, 6। वर्क डन कितना है हमको फाइंड आउट करना है, बिकॉज किया गया काम खर्च हुई ऊर्जा के बराबर होता है। और चार्ज मूव कितना करना है भाई, 1। तो वर्क डन कितना हो गया, 6 जूल। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा और विजिबिलिटी भी क्लियर हो रही होगी। आप लोग प्लीज इसका फीडबैक कमेंट्स में जरूर बताना। आज हम 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं और फिर इसी के हिसाब से जैसा भी आपका रिस्पॉन्स आएगा उसी हिसाब से आपकी अगली वीडियोस आया करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। ये देखिए, अब इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में यहां पूरा दिया हुआ है। आप लोग बता दीजिएगा कमेंट्स में कि क्या आप पहले थ्योरी भी करना चाहते हैं। मैंने थ्योरी भी आप लोग के लिए नोट्स बनाए हुए हैं, उसमें लिखी हुई है, तो आप ये सब मुझे बता दीजिएगा। अभी हम फिलहाल आज न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो करंट आई इज इक्वल टू कितना है, 0.25 एम्पियर। तो एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। टाइम क्या है, 20 मिनट। सेकंड में चेंज करना रहेगा तो इंटू 60 इज इक्वल टू 1200 सेकेंड। देखिए, चार्ज हमको फाइंड आउट करना है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, I इज इक्वल टू QT। I इज इक्वल टू QT। तो इसको एक बहुत अच्छी ट्रिक से याद रख सकते हैं। बहुत जगह माँ को आई बोला जाता है ना, आई। तो आई क्या है, क्यूटी है, मतलब बहुत ज्यादा क्यूट है। तो I इज इक्वल टू क्यूटी। आई होप आप लोगों को ऐसे फॉर्मूलाज लर्न करने में मजा भी आएगा और लॉन्ग टाइम तक आप इनको लर्न भी रख पाएंगे। तो I की वैल्यू क्या है, 0.25। Q हमको फाइंड आउट करना है, T कितना है, 1200 सेकेंड। इस तरीके से हम इनको, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 300 कूलॉम। नेक्स्ट और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आज ये पहला सेशन है तो हम केवल 5 न्यूमेरिकल करने वाले हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट। मतलब यहाँ पर करंट क्या है, देखिए जो क्वेश्चन में दिया होता है ना, सबसे पहले उसे लिख लिया करो। तो उससे क्या है, मतलब जो भी डिफिकल्टीज आ रही हैं, हमको पता नहीं है कि क्या है, कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, तो ये धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। तो हमको सबसे पहले क्या दिया है भाई, करंट, तो I इज इक्वल टू 2A इज 0.1 वोल्ट। अब बहुत से लोगों के हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वायर कैरिंग 2 एम्पियर लगा देंगे, नहीं, जबकि एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट एंड वोल्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0.1 वोल्ट। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया। हमेशा याद रखो, इसकी एसआई यूनिट देख लो बस, ठीक है। फिर क्या है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन 2 वायर्स। अब हमको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो V इज इक्वल टू IR होता है। यहां पर ये देखिए, ये मैंने ये पूरा बताया हुआ है थ्योरी में। तो ये V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो V इज इक्वल टू कितना है, 0.1। पुट द वैल्यू ऑफ V, पुट द वैल्यू ऑफ I एंड वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, रेजिस्टेंस। So resistance is equal to 0.1 upon 2. So the value of R is 0.05 ohm and the ohm is the SI unit of resistance. I hope guys आप लोग को ये सेशन पसंद आया हो। आज हम लोगों ने 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करे हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम इनको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करें तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं क्या वर्ग 2 के लिए, तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। आज ये सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर इसी के फीडबैक पर आपके नेक्स्ट सेशंस
लेकर आऊंगी। तब तक के लिए इसको बहुत ज्यादा शेयर करना, जो लोग वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं। छोटा सा एफर्ट्स किया है आप लोग के लिए ये नोट्स बनाकर। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।